ये है 9 इंच एग्जॉस्ट फैन जो कि देखिए किचन में लगा हुआ है। और जब इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ से मैंने इसके वायर निकाल के दिए हैं, बिल्कुल इसके अंदर लगे हुए थे। क्योंकि ये चल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इसके जो वायर हैं वो यहाँ से निकाल दिए हैं। अब ये क्यों नहीं चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इसको उतारने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो इसको रिवाइंड किया जाएगा या इसको ऐसे ही रिपेयर किया जाएगा, ये जब हम इसकी मोटर खोलेंगे तब हमें इसका पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें इसे उतार लेना है। देखिए उतार लेने के बाद इसको अपनी शॉप पर ले चलना है, क्योंकि ये बिना उतरे यहाँ से रिपेयर नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको यहाँ से उतार लेना है और इसको हमें अपनी शॉप पर लेकर चलना है। तो यहाँ देखिए इसमें 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, देखिए ये वाले। तो इन चारों स्क्रूज को खोल लेना है और इसको यहाँ से उतार लेना है। तो यहाँ देखिए अपनी शॉप पर हम इसको लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए इसमें कितनी डस्ट वगैरह लगी हुई है, क्योंकि ये ऑयली डस्ट होती है और ये जल्दी से उतरती नहीं है। क्योंकि हम इसको कितना भी साफ़ करेंगे ये या तो गर्म पानी से उतरती है या फिर इसको बहुत ही टाइम लगाकर इसको साफ़ किया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल ऑयली डस्ट इस पर भरी हुई है। तो इसके सभी पार्ट्स हम देखिए खोल लेंगे। देखिए यहाँ से ये इसकी जो नट है ये एक तरफ बॉडी हमने कर ली है और ये जो इसका मोटर है ये हमने यहाँ पर इसके अंदर से निकाल लिया है। तो देखिए इसको सप्लाई देकर हम चेक करेंगे और ये जानेंगे कि इसके अंदर सप्लाई जा रही है या नहीं। तो देखिए अपना सीरीज़ बोर्ड उठा लेंगे देखिए यहाँ पर, और इसमें एक बल्ब लगा लेंगे जिससे कि हमें सीरीज़ का पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले इसका करंट चेक करेंगे तो करंट इसके अंदर नहीं है। अब दोनों वायर पर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये देखिए सप्लाई हमने इसके अंदर दे दी है लेकिन ये चल नहीं रहा है, और जबकि सप्लाई सीरीज़ बोर्ड में हमारे देखिए यहाँ पर आ रही है। तो अब क्योंकि ये नहीं चल रहा है तो इसकी जो मोटर है हमें उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से इसके जो वायर हैं वो हमें यहाँ से निकाल लेने हैं, और वायर निकालने के लिए यहाँ से हमें इसका जो पीछे वाला कवर है देखिए उसको 3 छोटे छोटे स्क्रू इसमें लगे हुए होते हैं, उनको यहाँ से हटाना होता है। तो चलिए एक एक करके इसके तीनों स्क्रूज हमें यहाँ से ओपन कर लेना है देखिए, और इसके सभी स्क्रू हमें एक तरफ सेफ्टी के साथ रख देना है, क्योंकि छोटे छोटे स्क्रू होते हैं और ये मिस होने का ख़तरा इनका ज़्यादा होता है, यानी कोई भी स्क्रू यहाँ से कहीं भी गिर सकता है। तो इसलिए इसको सावधानी के साथ में एक तरफ रख देंगे। तो देखिए यहाँ से इसके जो ये सभी वायर यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए सभी वायर इसके बिल्कुल ओके हैं, यानी किसी भी तरह का कोई वायर यहाँ से कटा फटा या जला हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से ही मोटर में प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले इसके जो ये कनेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं देखिए, इन्हें हमें यहाँ से हटा देना है। यानी ये भी थिम्बल ही होते हैं एक तरह के, इनको यहाँ से हमें वायर को जॉइंटर को जो वायर के जॉइंटर हैं जोड़ हैं उनको हमें यहाँ पर इसमें इस तरह से लगा देना है, जिससे कि ये जोड़ को ढक लेते हैं। तो अब देखिए इसका कैपेसिटर वगैरह भी हम चेक कर लेंगे। तो इसका जो कैपेसिटर है वो भी मैंने चेक कर लिया है। तो देखिए कैपेसिटर भी इसका बिल्कुल ओके है। अब यहाँ जो इसके 3 वायर हैं, जिसमें एक ब्लू वाला ये कॉमन है और जो रेड वाले हैं ये स्टार्टिंग और रनिंग है, इन दोनों को जब हम चेक करेंगे तो देखिए किसी भी वायर में सप्लाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जबकि सप्लाई हमारी वायर में आ रही है। देखिए किसी भी वायर में हमें कोई भी सप्लाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो बस अब बेहतर ये है कि इसको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ से जो इसके 4 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं और जो इसकी सिलाइयाँ लगी हुई हैं, यानी जो बड़े बड़े स्टड हैं लंबे, उन्हें यहाँ से हमें ओपन कर लेना है। तो चलिए एक एक करके इसके चारों
नट यहाँ से खोल लेंगे देखिए, और सभी नटों को हमें एक तरफ रख देना है बहुत ही सेफ्टी के साथ। तो देखिए ये जो 4 इसमें स्टड लगे हुए हैं, देखिए इन्हें खोलने के बाद ये दोनों बॉडी इसकी अलग अलग हो जाती हैं, यानी एक दूसरे से ये कसी हुई होती हैं। तो ये जब हम इसके चारों स्टड खोल लेंगे तो ये एक दूसरे से दोनों बॉडीज़ की अलग हो जाएंगी। तो अब चारों स्टड इसके हमें निकाल कर रख लेते हैं देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब जो ये इसकी दोनों ऊपर नीचे के कवर हैं इनको हमें निकाल लेना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें हैमर से देखिए इस तरह से चोट मारनी है, और ये दोनों बॉडी इसकी अलग अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए नीचे वाला कवर अलग हो चुका है और ऊपर वाला कवर अलग हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ से ये शॉर्ट हुआ है देखिए, और इसी वजह से ये यहाँ से नहीं चल रही है। तो यहाँ जो इसके मेन वायर हैं देखिए वो बस्ट हो चुके हैं, और यही रीज़न है कि ये मोटर चलने में असमर्थ है, यानी यहाँ से इसी वजह से ये मोटर नहीं चल रही है। जबकि मोटर बिल्कुल ठीक ठाक है और मोटर में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो इसकी जो यहाँ पर सिलाई लगी हुई है देखिए, सबसे पहले हमें इसको कटिंग कर लेना है, यानी इसकी सिर्फ सिलाई हमें कटिंग करनी है, जबकि मोटर सही है। तो इसी मोटर को हम रिपेयर करेंगे, यानी मोटर बिल्कुल ओके है और मोटर में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो भाई इसकी जो मेन लीडें हैं यही बस्ट हो चुकी हैं, तो हम इन मेन लीड को ही नया बना देंगे, और जहाँ से ये बस्ट हुआ है तो इसको भी हम रिपेयर कर देंगे, क्योंकि ये मोटर कॉपर में है और इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो बस चलिए इसकी जो मेन लीड है देखिए यहाँ से हमें इसको निकाल लेना है, यानी जो इसकी जो वायर लगे हुए थे इनको हमें हटा देना है, और इसकी जगह नए 3 और नए तार इसके अंदर लगा देना है। तो देखिए ये तीनों वायर हमें मिल चुके हैं। इसका जो बस्ट हुआ था वो इसकी कॉमन वायर में हुआ था, जिसकी वजह से दोनों रनिंग और स्टार्टिंग पर सप्लाई नहीं जा रही थी। तो देखिए ये हमने जो वायर निकाला है देखिए ये इसका कॉमन वाला वायर है, देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है देखिए। अब इसका सप्लाई उठाएंगे देखिए, और हम इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में भी इसकी सप्लाई आ रही है देखिए, और दूसरे वाले वायर में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रनिंग में भी इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसके लिए भी हमें देखिए इसे और अच्छे से खोलना है। तो यहाँ से देखिए इसके वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये यहाँ से शॉर्ट है या क्या है। तो ये देखिए तीनों तार इसके हमें मिले हैं, यहाँ से थोड़ी सी इसकी सिलाई हटाएंगे और इस वायर को भी हमें ऊपर की ओर हटा देना है। तो देखिए ये हमने यहाँ से इसकी सिलाई रिमूव करी है देखिए, और इसके बाद ये जो वाला वायर है ये कॉमन वाला वायर है, और ये अब बाहर की ओर निकल चुका है। ये देखिए ये यहाँ से अब इसके तीनों वायर हमें प्रॉपर मिल चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक वायर को सप्लाई करेंगे इसी वायर से, दूसरे वाले को भी हमें चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ अब हमें सप्लाई इसकी प्रॉपर मिल चुकी है। ये देखिए तीनों वायर पर हमें अब सप्लाई मिल रही है, यानी रनिंग पर भी हमें सप्लाई मिल रही है और स्टार्टिंग पर भी सप्लाई मिल रही है, और किसी तरह का बॉडी भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ कॉमन पर सिर्फ एक ही वायर मिल रहा था, अब हमें दोनों वायर कॉमन के मिल चुके हैं, यानी कॉमन पर 2 वायर होते हैं, एक रनिंग का और स्टार्टिंग का। अगर दोनों वायर इस पर लगे हुए हैं तो सप्लाई निकलेगी, और अगर एक भी वायर इसमें से निकल जाएगा तो ये एक सर्किट पर सप्लाई दिखाएगा, दूसरे पर नहीं दिखाएगा। तो अब हमें इसका जो कॉमन है वो कंप्लीट मिल चुका है। अब इसके बाद इसकी हमने सप्लाई को भी चेक कर लिया है, यानी बिल्कुल रनिंग और स्टार्टिंग पर सप्लाई जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो मेन कनेक्शन है उनको हम कर लेंगे, यानी एक वायर हम कॉमन पर लगाएंगे और एक एक वायर हम स्टार्टिंग और रनिंग पर अलग अलग कलर के लगाएंगे। तो देखिए जैसे इसमें 2 कलर के वायर हैं, एक कलर का वायर इसमें कॉमन बनाया गया है ब्लू कलर का, और 2 कलर के जो रेड वायर हैं उन्हें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें 3 अलग अलग कलर के वायर ले लेने हैं। तो जो ग्रीन वाला वायर है उसे हम
कॉमन बनाएंगे और येलो वाले को हम स्टार्टिंग बनाएंगे और जो रेड वाला वायर है उसे हम रनिंग वाला वायर बनाएंगे। तो चलिए अब हम कॉमन पर ग्रीन वाला वायर लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। और उसके बाद जो येलो वाला वायर है वो हम बनाएंगे स्टार्टिंग वाले वायर पर लगाएंगे। तो ये इसकी स्टार्टिंग वाला वायर बन जाएगी, यानी लूप बन जाएगी जो कि येलो कलर की है। अब जो रनिंग वाली लूप है उस पर हम लगाएंगे रेड वाला वायर। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा जब हम इसके कनेक्शन कैपेसिटर में करेंगे सिलाई करने के बाद, तो रेड वाला हमें रनिंग बनाना है। तो बस अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है, देखिए, और इसके बाद इसको हमें चला कर देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये छोटा हो चुका है क्योंकि ये अंदर से खिंचा हुआ था, मैंने इसको चेक नहीं किया था। तो अब भी देखिए ये इसके अंदर कमी है और इस ग्रीन वाले वायर को मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसकी जगह फिर मैं दूसरा वाला वायर लगाऊंगा, क्योंकि इस ग्रीन वाले वायर को मैंने ऐसे ही उठाकर लगा लिया था, इसको मैंने चेक नहीं किया था, जबकि ये दोनों वायर रेड और येलो ये मैंने नए काट कर लगाए थे। तो अब देखिए इसकी जगह पर मैंने दूसरा ग्रीन वाला वायर लगाया है, देखिए ये, क्योंकि वो वाला वायर ख़राब था। अब हम इसके कनेक्शन यहाँ से देखिए चेक करेंगे। तो ग्रीन वाला हमने ऑलरेडी कॉमन ही बनाया है, तो इसलिए एक वायर हम ग्रीन वाले पर लगाएंगे और दूसरा वाला वायर हम लगाएंगे रेड और येलो पर। तो देखिए यहाँ से येलो पर लगाएंगे तो यहाँ से सप्लाई आ चुकी है, देखिए, यानी स्टार्टिंग है, और ये रेड वाला रनिंग है। तो यहाँ पर जब हमने इस पर सप्लाई लगाई है तो यहाँ पर भी सप्लाई आ चुकी है और बॉडी भी किसी तरह की कोई अर्थ नहीं है। तो बस ये हमारी मोटर ओके हो चुकी है और अब हमें इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेना है। यानी देखिए ये इसकी पीछे वाला कवर है, इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद इसको फिट करने के बाद इसके नेट में भी लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको इसी बॉडी में फिट करेंगे, यानी ऊपर नीचे के दोनों कवर इसके हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए दोनों कवर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब बारी आ जाती है इसके कैपेसिटर को लगाने की। तो देखिए मोटर बिल्कुल फ्री चल रही है। तो यहाँ से अगर कहीं से आपको लग रही है कि ये यहाँ अटक रही है तो उसकी में थोड़ी सी हैमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है। यहाँ से अब हमने क्योंकि इस पर हैमर लगाई है तो यहाँ से अब हमें इसमें थोड़ी टाइट भी कर देनी है। तो देखिए गोटी से इसको टाइट भी कर देना है, क्योंकि जब हम हैमर का यूज़ करते हैं तो इसमें लूजपन आ जाता है। तो अब देखिए हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब जो ये ग्रीन वाला वायर है इसको हम एक तरफ रखेंगे क्योंकि ये कॉमन वाला वायर है, और ये जो रेड और येलो कलर के वायर हैं इन दोनों पर हमें कैपेसिटर के दोनों वायर लगा देना है। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, यानी कैपेसिटर के जो दोनों वायर होते हैं उनमें से दोनों में से किसी भी एक वायर को रनिंग पर लगा सकते हैं और किसी भी दूसरे वायर को स्टार्टिंग पर लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों वायर कैपेसिटर के स्टार्टिंग और रनिंग पर लग चुके हैं। अब ये है कॉमन और इस पर हम एक सप्लाई का वायर लगाएंगे और दूसरा वायर हम इन दोनों पर लगाएंगे। तो इससे हमें एक तरफ ये उल्टा मोटर चलने वाला है और दूसरी तरफ ये सीधा चलेगा, यानी यहीं से आप इसको रिवर्स और फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं, जहाँ को मर्जी आप उसको वहाँ से चला सकते हैं। तो क्योंकि हमें इस मोटर को उल्टा चलाना है, क्योंकि इसके जो ब्लेड हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो इसलिए हमें इसको कनेक्शन जो किए हैं वो उल्टी तरफ को किए हैं, यानी जो रनिंग वाला रेड वाला वायर है वो हमें इससे उल्टे कनेक्शन मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पर ये सीधा चल रहा है, देखिए, और जो रनिंग वाली वाइंडिंग है देखिए यहाँ पर जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये मोटर उल्टी चलेगी। ये देखिए ये मोटर यहाँ पर उल्टी चल रही है और हमें इसको उल्टा ही चलाना था, तो इसलिए हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके है, क्योंकि ब्लेड के हिसाब से ही हमें इसको चलाना है और इसके कनेक्शन करने हैं। तो ब्लेड को भी हमें देख लेना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में है या
क्लॉकवाइज में है। जब भी आपके पास कोई मोटर आए तो उसके ब्लेड को ये देख लेना है कि ये किस तरफ को घूमने वाला है, तो इससे आपको उसी तरफ से कनेक्शन कर लेने हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है, और यहाँ पर अब इसको हमें बॉडी के अंदर फिट कर लेना है, और इसकी जो ब्लेड वगैरह है वो भी हमें इसमें लगा देना है। तो देखिए बॉडी में फिट करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें ब्लेड भी लगा दिए हैं, और अब इसको चलाकर भी हमें देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी मेन वायर है वो मैंने एक रेड वाले वायर पर लगाई है और एक ग्रीन वाले वायर पर लगाई है। तो बस अब हमें इसको थोड़ी सप्लाई दे देनी है और इसको चलाकर भी देख लेना है। तो इसके कनेक्शनों पर आप टेप भी लगा देंगे, जिससे कि जब इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे तो यहाँ पर इसमें करंट नहीं दौड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के एग्जॉस्ट फैन अगर आपको बाय करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको बहुत ही आसानी के साथ में बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो मेन वायर है वो सभी पर मैंने टेपिंग कर दी है देखिए, और अब हमें इसको कवर को बहुत आसानी के साथ में इसके ऊपर रख देना है, क्योंकि जब हम बिना टेप के इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये अर्थ हो जाता है, यानी सभी वायर इसके एक दूसरे से टच हो जाते और ये मोटर नहीं चलती। तो यहाँ अब इसके जो 3 स्क्रू यहाँ से खोले थे उनको भी आप यहाँ पर अच्छे से इसमें सेट कर सकते हैं। तो देखिए तीनों स्क्रू जहाँ से हमने निकाले थे वो यहाँ इस कवर में हम लगा देंगे, तो ये इसका जो पीछे वाला कवर है ये इसमें इस तरह से लग जाएगा। तो देखिए 3 ही स्क्रू इसमें लगे हुए थे और तीनों को हमें यहाँ पर लगा देना है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसके जो तीनों स्क्रूज हैं वो हमने यहाँ इसके अंदर लगा दिए हैं। इनको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से टाइट भी कर देना है। तो यहाँ पर अब हमें इसको चलाकर भी देख लेना है। तो यहाँ पर अब हम, क्योंकि इसके साथ लंबी वायर लगी हुई है, तो हम सीधे इसको बोर्ड में ही चेक कर लेंगे। तो देखिए इसको हम बोर्ड से सप्लाई देंगे और अब हम देख लेंगे कि ये चलता है या नहीं। तो देखिए ये जैसा था वैसे का वैसा ही अच्छी स्पीड में चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमने बिना मोटर रिवाइंड के ही इसको रिपेयर कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी जब आपके पास कोई इस तरह की मोटर आती है तो उसको आप भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर बांधने की मोटर को रिवाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, और अगर रिपेयर से ही काम चल जाता है तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये था देखिए इसको रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिखाई दे रही है ये भी एक एग्जॉस्ट फैन की ही वीडियो है, जिसमें मैंने इसको रिवाइंड करके दिखाया है। तो किस तरह से रिवाइंड किया जाता है एग्जॉस्ट फैन को वो भी आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।